हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू पे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा की होती है तो आपको उसके ऊपर 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है और वो जो टीडीएस है आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता है। तो सेक्शन 194 आइए इससे डील करता है। उस सेक्शन के ऊपर ऑलरेडी ही मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो है कितनी वैल्यू तक जो है आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कितना परसेंट आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होता है। क्योंकि वहाँ पर जो अगर सेलर होता है, अगर वो रेजिडेंट होता है तो उसके केस में जो है वो डिफरेंट रेट होता है और डिफरेंट वैल्यू के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आपका सेलर जो है अगर नॉन रेजिडेंट होता है तो उसके केस में जो ये रेट है वो डिफरेंट होता है और वैल्यू भी डिफरेंट होती है। इसी तरीके से क्या आपको टैन नंबर भी अप्लाई करना पड़ेगा टीडीएस को डिपॉजिट करने से पहले या टीडीएस को डिडक्ट करने से पहले। वहीं कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर कवर की गई है, किस किस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, किस केस में आपको एग्जम्पशन दी गई है कि अगर आप वो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, आपको किसी भी तरीके का जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। और फाइनली वहाँ मैंने ये भी बताया है कि जो टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे उसको कितने टाइम के अंदर आपको डिपॉजिट करवाना है। तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लें। वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि टीडीएस जब आप ये डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको पूरे प्रोविजन इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि आपकी टीडीएस की लायबिलिटी डिडक्ट करने की बनती भी है या नहीं बनती है। तो वीडियो एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आप जो है ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी आपको इस वीडियो के रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि वो जो टीडीएस आपने वहाँ डिडक्ट किया है अब आप उसको कैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, कहाँ जाकर डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कैसे हम डिपॉजिट करेंगे टीडीएस को। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर दोस्तों लॉगिन कर लेना है। यहाँ मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल पर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो देखिए, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, आपको ई फाइलिंग के अंदर चले जाना है। तो ये देखिए ई फाइल आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ आपको नज़र आ जाएगा ई पे टैक्स। तो आपको इस ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा न्यू पेमेंट। तो इस न्यू पेमेंट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके यहाँ नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स डिमांड पेमेंट 400 और इक्वलाइजेशन लेवी। आपको इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो देखिए जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको नज़र आ जाएगा 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो दोस्तों जो आप वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं जब आप परचेज करते हैं प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर जो 1% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है करते हैं तो उसको आपको डिपॉजिट करवाना होता है फॉर्म 26 क्यूबी के अंदर। तो यही फॉर्म 26 क्यूबी जो है मैं आपको जो है फिल करके दिखाऊंगा और कैसे आपको पेमेंट करनी है वो भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो है ये जो फॉर्म 26 क्यूबी है यहाँ आपको प्रोसीड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आप इसके ऊपर देखिए क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये पेज आ जाएगा जहाँ सबसे पहले आपसे ये पूछेगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके अंदर जो सेलर है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि उसके बेस पे ही जो है आपकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है कि वो जो आपको 1% टीडीएस है वो कितनी वैल्यू के ऊपर डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर जो मेरे केस में है वो रेजिडेंट है। मैक्सिमम केसेस में दोस्तों ये रेजिडेंट ही होता है, नॉन रेजिडेंट जो होता है मेरे हिसाब से बहुत ही कम केसेस में होगा। तो रेजिडेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए क्योंकि हम ये जो है इनकम टैक्स के पोर्टल से दोस्तों ये सबमिट करवा रहे हैं अपना फॉर्म 26 क्यूबी, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ही जो आप बायर है, क्योंकि आप ये फॉर्म जो है आप बायर फाइल कर रहे हैं क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी है टीडीएस को डिडक्ट करने की और डिपॉजिट करवाने की, तो ऑटोमेटिकली आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल से ये लॉगिन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपका यहाँ पैन नंबर आपको नज़र आ जाएगा। फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम आ जाएगा और कैटेगरी आपकी इंडिविजुअल दिखा रहा है। और एड्रेस भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एड्रेस भी आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑलरेडी आ ही रहा है, तो वो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। आप नीचे आ जाइए, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और ईमेल आईडी फिल कर देना है। देखिए एड्रेस आपका पूरा ऑटोमेटिकली आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पूछेगा वेदर मोर देन वन बायर। तो यहाँ ये पूछ रहा है क्या आप एक सिंगल बायर हैं, एक से ज़्यादा बायर हैं। तो मेरे केस में सिंगल बायर है, मैं इसको नो कर देता हूँ, एक से ज़्यादा बायर नहीं है। बट दोस्तों यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आपके बायर एक से ज़्यादा हैं, सपोज करें इस प्रॉपर्टी में आप 2 बंदे पैसा डाल रहे हैं, 2 बायर हैं 50-50 के रेशो में, तो ये फॉर्म आपको 2 बार फाइल करना पड़ेगा दोनों ही लॉगिन आईडी से। मीन्स मिस्टर ए हैं तो उनको अपना इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है और वो जो है सपोज करें अगर ये 70 लाख की मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ तो 35 लाख वो देंगे, 35 लाख मैं दूंगा।
तो वो 35 लाख रुपए का ये जो है फॉर्म 26Q भी फाइल कर देंगे, उसके ऊपर 35,000 रुपये का टीडीएस डिपॉजिट करवा देंगे। उसी तरीके से मिस्टर बी जो है वो अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे और 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखा देंगे और 35,000 रुपये का जो है वो टीडीएस डिपॉजिट करवा देंगे। क्योंकि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो 70 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वो 70 लाख जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा अगर वो इक्वल रेशियो में है। देखिए यहाँ बता भी रहा है, प्लीज फिल अनदर फॉर्म 26Q फॉर को बायर शेयर। तो जितने ज़्यादा बायर होंगे, जिस रेशियो में होंगे, उसी रेशियो के हिसाब से आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो मेरे केस में सिंगल बायर है तो मैं इसको नो कर देता हूँ, क्योंकि मोर देन 1 बायर नहीं है। तो अब इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो देखिए यहाँ पर आप ये आपसे डिटेल मांगेगा, पैन ऑफ सेलर, कंफर्म पैन, नेम ऑफ सेलर। तो ये देखिए पैन की डिटेल, सेलर की डिटेल मांगे, तो ये आपको फिल करनी पड़ेगी। तो जब भी आप अपनी वीडियो शुरू करें तो ध्यान रखें आपके पास जो अवेलेबल हो, पैन नंबर अवेलेबल होना चाहिए सेलर का, कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए सेलर का, और जो प्रॉपर्टी का एड्रेस वो भी आपके पास होना चाहिए, और जो वैल्यू है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू भी आपको डालनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर पैन नंबर सेलर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ मैंने जो सेलर का है वो पैन नंबर डाल दिया है, पैन नंबर मैंने कंफर्म कर दिया है, नेम सेलर का डाल दिया है, कैटेगरी ये ऑटोमेटिकली ही उठा लेगा बाय डिफॉल्ट। ये जो सेलर है वो इंडिविजुअल है। तो चलिए अब यहाँ मैं एड्रेस फिल कर देता हूँ, जो मेरा सेलर है उसका कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारा एड्रेस जो है वो मैंने फिल कर दिया। इसका हाउस नंबर क्या है, कौन सा सेक्टर है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, नीचे आऊँगा तो उसका मोबाइल नंबर और जीमेल भी मैं डाल दूंगा। अब देखिए यहाँ भी मेरे से पूछेगा ये फाइनली जब मैं लास्ट में आऊँगा, वेदर मोर देन 1 सेलर, क्या सेलर भी एक से ज़्यादा है। तो दोस्तों मेरे केस में सेलर भी एक ही है, एक ही बायर है, एक ही सेलर है। बट यहाँ पर भी अगर सेलर सपोज करें एक से ज़्यादा है तो आप यस कर देंगे। तो सपोज करें यहाँ पर अगर सपोज करें जो परचेज करने वाला पर्सन है, परचेजर है, एक ही है, बट सेलर जो है वो 2 है, क्योंकि वो 2 बंदों के नाम से प्रॉपर्टी थी। तो उस केस में फिर ये जो परचेजर है उसको ये 2 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और दोनों ही सेलर मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर सेलर हैं तो दोनों के नाम से अलग अलग उसको जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो जैसे परचेजर के केस में मैंने बताया था आपको, वैसे ही इसमें भी होगा। देखिए यहाँ बताया भी है, प्लीज़ फिल अनदर फॉर्म 26QB फॉर को सेलर शेयर। तो यहाँ पर भी ये सपोज करें जो सेलर है, आप 2 सेलर को इस केस में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अगर उस जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसमें 2 सेलर हैं तो सपोज करें वहाँ पर भी मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 सेलर हैं। अगर आप वो दोनों के इक्वल शेयर हैं तो 35-35 लाख रुपए आपको दोनों को पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, और दोनों ही सेलर की अलग अलग डिटेल जाएगी। मिस्टर ए की अलग डिटेल आएगी, मिस्टर बी की अलग आएगी। तो ये भी सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको 2 परचेजर के केस में बताया था। तो देखिए, तो यहाँ मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि मेरे केस में जो है सेलर एक ही है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, यहाँ आपसे ये पूछेगा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप लैंड परचेज कर रहे हैं या लैंड के अलावा कोई बिल्डिंग या शॉप या अपार्टमेंट परचेज कर रहे हैं। तो मेरे केस में मैं जो है एक फ्लैट परचेज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ बिल्डिंग पे क्लिक कर देता हूं। अब देखिए आपको यहाँ नीचे क्या करना है, ये जो फ्लैट आप परचेज कर रहे हैं आपको इसका एड्रेस प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूँ, कंट्री इंडिया आ गया, हाउस नंबर आ गया, सेक्टर कॉलोनी जो भी था। आप उस जो फ्लैट आपने परचेज किया है या लैंड परचेज किया है उसका पूरा एड्रेस दे देंगे प्रॉपर्टी का। अब देखिए जब नीचे आप आएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये आपको ध्यान से भरना है, तभी मैंने बोला था आपको कि आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट आएगा। तो जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है मेरे केस में वो 27 नवंबर 2022 को मेरा एग्रीमेंट बना। यहाँ पे जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 70 लाख रुपए है, और जो मैंने पेमेंट की सेलर को वो करी मैंने 29 नवंबर 2022 को। तो देखिए दोस्तों, जब आप पेमेंट करते हैं 70 लाख रुपए की, उसी दिन आपको जो है टीडीएस काट के जो है पेमेंट करनी होती है। तो 70 लाख के ऊपर अगर 1% में बात करूँ तो 70,000 रुपये जो है टीडीएस आता है। तो जो मैं सेलर को पेमेंट की होगी 29 नवंबर को, वो 70 लाख में से 70,000 लेस करके जो है वो पेमेंट की होगी। तो डेट ऑफ डिडक्शन जो है आपने टीडीएस 29 नवंबर को ही काट लिया होगा, क्योंकि पेमेंट के टाइम ही आपको ये टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो स्टैम्प वैल्यू जो है ड्यूटी की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, वो भी 70 लाख रुपए है। अब नीचे ये पूछ रहा है कि आपने पेमेंट का मोड क्या रखा, पेमेंट टाइप क्या, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की है, लमसम किया। तो मैंने केस में लमसम किया, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पूरी डिटेल आपको दे देगा। आपने जो टोटल अमाउंट पे की, जैसे कि मैंने आपको बताया 70 लाख रुपए की मैंने पेमेंट करी। अब यहाँ पर 1% टीडीएस काटा जाता है, तो ऑटोमेटिकली ही देखिए दोस्तों ये फिगर 70,000 रुपये की अपने आप ही आ जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टम ने अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जो टीडीएस है, ये बेसिक अमाउंट जो है ये 70,000 रुपये का टीडीएस उसने काट लिया है। इंटरेस्ट और फीस के अंदर कुछ नहीं आएगी, क्योंकि मैं टाइमली अपना डिपॉजिट कर रहा हूँ टीडीएस को, मैं लेट नहीं इसको नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये टोटल आपका 70,000 आ गया। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही अब आप कंटिन्यू करेंगे, अब आपके सामने ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट ये नेट बैंकिंग पे आ रहा है। इसके अलावा आप डेबिट कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं, पे एट बैंक काउंटर भी कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो पेमेंट गेटवे में भी मैं फेडरल बैंक का जो है
गेटवे यूज़ कर लेता हूँ। अब इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, ये मेरा पूरा फॉर्म निकल के आ जाएगा। आप इसे पूरे फॉर्म को नीचे तक पूरा चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सारी डिटेल आ रही है, पेमेंट की डिटेल आ रही है, बायर की पूरी डिटेल आ रही है, उसका एड्रेस आ रहा है, सेलर की पूरी डिटेल आ रही है, उसके बाद प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल आ रही है कि ये क्या आपने खरीदा है, अपार्टमेंट खरीदा है, किस डेट को खरीदा है, क्या वैल्यू है उसकी, उसका एड्रेस क्या है, और नीचे पूरी टैक्स डिपॉजिट की डिटेल आ रही है कि 70 लाख की प्रॉपर्टी थी और 1% उसके ऊपर टीडीएस था। तो देखिए टॉप में ही आपको एडिट का बटन भी यहाँ दोस्तों नज़र आ जाता है। अगर आपको लगता है कि आप ये जो भी आपने डिटेल भरी है पेमेंट की, कम्युनिकेशन एड्रेस बायर का, सेलर का, प्रॉपर्टी का, उसमें अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। बट अगर आपका फॉर्म ओके है तो आप नीचे आ जाइए और देखिए यहाँ पर आने के बाद लास्ट में टैक्स डिपॉजिट डिटेल में पे नाउ पे आने के बाद इसको कंफर्म कर दीजिए। तो पे नाउ पे अब आप क्या करें, जब सारी डिटेल आपको लगता है आपने क्रॉस चेक कर ली है और सारी सही है तो आप इस पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज ओपन होकर आएगा। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन है, ये चेक बॉक्स आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको बैंक के अंदर सबमिट करवा दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप बैंक के अंदर सबमिट करवाएंगे, फेडरल बैंक का गेटवे मैंने यूज़ किया है। तो देखिए बेसिक टैक्स मेरा 70,000 रुपये, 70 लाख के ऊपर 1% टीडीएस 70,000 रुपये है। बाकी मेरा कुछ भी इसमें नहीं है क्योंकि मैं टाइमली फाइल कर रहा हूँ तो कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी मेरे ऊपर नहीं लगी है। अब मैं इसको पे नाउ कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं पे नाउ करूँगा तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। आप इसको कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। सपोज मैं आपको नेट बैंकिंग का दिखाता हूँ। जब मैं नेट बैंकिंग में दिखाऊंगा तो देखिए यहाँ बहुत सारे बैंक आपको नजर आ जाएंगे। जब मैं देखिए यहाँ एक्सिस बैंक दिख रहा है, मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए इतने सारे बैंक आपको नजर आ जाएंगे। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे बैंक और भी आ जाएंगे। तो यहाँ से आप पे कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब देखिए इसको यूपीआई में भी दिखाता हूँ, यूपीआई में ऑप्शन आ जाएंगे। तो यूपीआई में जो भी आपकी यूपीआई आईडी है दोस्तों, आप यहाँ पे इसको डाल दीजिए और वेरीफाई करा दीजिए। तो उसके बाद इसको पेमेंट कर दीजिए, या पीछे आएंगे आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्म 26 क्यूबी को फाइल कर सकते हैं और अपनी जो टीडीएस की लायबिलिटी है आपकी, जब आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी उसके ऊपर जो आपने टीडीएस 1% डिडक्ट किया था 50 लाख रुपए से ज़्यादा की यदि आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो मैंने आपको ये मेथड बताया है ये बहुत ही ईजी मेथड है। डायरेक्ट इनकम टैक्स की साइट से आप बड़े ही ईजी तरीके से फॉर्म 26 क्यूबी को जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं, या आप बोल सकते हैं जो आपकी टीडीएस की लायबिलिटी है उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, आपको जब ये टीडीएस की लायबिलिटी आप जमा करा देंगे तो आपको ट्रेसिस के साइट पे जाना है और वहाँ से जो फॉर्म 16B है वो डाउनलोड करके सेलर को दे देना है। तो देखिए दोस्तों वीडियो था थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने को आपको पूरा स्टेप भी इसके अंदर समझाना था। और फाइनली इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो जो वीडियो मैंने ऑलरेडी सेक्शन 194 IA के ऊपर बनाया हुआ है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे ही डिटेल में प्रोविज़न जो है वो कवर की हैं। जब आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी इस फॉर्म 26 क्यूबी को डिपॉजिट करवाने से पहले। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.